आज की ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आज की कहानी होने वाली है एक ऐसे जंगल के ऊपर जो कि शैतानी जंगल नाम से बदनाम था। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक जंगल था जिसे सब शैतान का जंगल के नाम से जानते थे। लोगों का मानना था कि जंगल में भूत प्रेत का बसेरा है और रात के समय वहां से अजीब और डरावनी आवाजें आती हैं। गांव के लोग उस जंगल के पास भी जाने में कतराते थे। ये कहानी है एक रिया नाम की लड़की की, जो कि शहर से अपने दादा दादी से मिलने के लिए गांव जाती है। जब रिया के दादा दादी ने ये भूतिया जंगल की कहानी रिया को सुनाई तो रिया ने हंस दिया। उसने कहा कि ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब एक अफवाह है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन रिया के दादा और दादी ने रिया को बहुत समझाने की कोशिश की और उसे ये बोला कि बेटा, जंगल की तरफ बिल्कुल भी मत जाना, वहाँ पर बहुत खतरा है। अगर वहाँ पर तुम गई तो फिर वहाँ से वापस आना, जिंदा बच के लौटना लगभग नामुमकिन है। लेकिन रिया कहाँ मानने वाली थी। रिया ने अपने दो दोस्तों को बुलाया, अर्जुन और मीरा, जिनके साथ मिलकर रिया ने जंगल के राज का पता लगाने का फैसला किया। एक रात जब चांदनी रात थी और सब लोग सो रहे थे, रिया, अर्जुन और मीरा अपनी टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने देखा वहां एक पुराना सा साइन बोर्ड था जिस पर लिखा था, देखकर संभल कर, शैतान का जंगल। रिया ने साइन बोर्ड को नजरअंदाज किया और तीनों अंदर घुस गए। जंगल के अंदर हर जगह अंधेरा और सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी थी। पेड़ों की छाया और रात का जानवरों की आवाज़ उन्हें डराने लग रही थी। लेकिन तीनों ने आगे बढ़ने का फैसला किया। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक पुरानी हवेली जंगल के बीच में खड़ी है। हवेली पुरानी है, टूटी फूटी है, लेकिन उसमें से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। अर्जुन ने कहा, शायद यही वो जगह है जहाँ सब भूत प्रेत होते हैं। रिया ने हिम्मत करके हवेली का दरवाज़ा खोला। अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग थी, जिनमें से कुछ पेंटिंग के चेहरे अपने आप हिल रहे थे, मानो वो पेंटिंग जिंदा हो। अचानक उन्हें एक तेज और डरावनी सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई चीज़ नीचे गिरकर टूट गई हो। तीनों ने अपनी अपनी टॉर्च की रोशनी इधर उधर डाली, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उन्होंने मिलकर हवेली की ओर छानबीन करना शुरू कर दिया। एक कमरे में उन्होंने देखा कि एक पुरानी किताब पड़ी है। किताब खोलते ही एक पुराना पत्र लिखा मिला, जो इस हवेली में आया वो कभी वापस नहीं गया। ये पढ़ते ही मीरा ने कहा, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। लेकिन रिया और अर्जुन को एडवेंचर का जुनून था। उन्होंने हवेली की और गहराई से छानबीन करने का फैसला किया। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि एक अंधेरी सुरंग जो नीचे की तरफ जा रही है। तीनों ने मिलकर सुरंग में उतरने का फैसला किया। सुरंग के आखिर में उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा कमरा है जहाँ एक पुरानी मूर्ति रखी है। मूर्ति के पास कुछ खोपड़ियाँ और हड्डियाँ बिखरी पड़ी है। रिया ने मूर्ति के करीब जाकर देखा तो मूर्ति की आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी। जैसे ही रिया ने मूर्ति को हाथ लगाया, एक जोर का धमाका हुआ और कमरा हिलने लगा। मूर्ति के अंदर से एक भयानक आत्मा बाहर आई और उस आत्मा ने चिल्लाकर कहा, तुमने मेरी नींद को भंग किया है, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। आत्मा का चेहरा इतना डरावना था कि रिया, अर्जुन और मीरा, इन तीनों की रूह कांप उठी। इन तीनों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन सुरंग का रास्ता बंद हो चुका था। आत्मा ने उन्हें घेर लिया और उनके ऊपर हमला कर दिया। रिया, अर्जुन और मीरा की चीखने चिल्लाने की आवाज़ हवेली से बाहर जाने लगी। इनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ को कुछ गांव वालों ने सुना, लेकिन किसी की वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई। सुबह होते ही गांव वालों ने जंगल की तरफ अपने कदम बढ़ाए। वहां पर उनको कुछ भी नहीं दिखा सिवाय इन तीनों के पैरों के निशान। सिर्फ वहां पर इन तीनों के पैरों के निशान दिखे। इसके अलावा ना ही तो रिया का कोई अता पता था, ना ही अर्जुन उनको मिला और ना ही उन्हें ये पता था कि मीरा कहाँ पर है।
इन तीनों का वहाँ पर कोई भी सबूत, कोई भी निशान गांव वालों को नहीं मिला। तो रातों रात इनके साथ क्या हुआ, आखिर क्या किया उस भयानक आत्मा ने इनके साथ में, वो तो आपको पता चल ही गया है। जैसा कि उस किताब में लिखा था कि इस हवेली में जो भी आएगा वो वापस नहीं जाएगा, तो उनके साथ भी वही हुआ है। वो हवेली के अंदर गए तो थे, लेकिन वहाँ से वापस कभी भी नहीं आ सके। कहते हैं अब उनकी आत्माएं भी उसी जंगल के अंदर भटकती रहती हैं। रात को अगर कोई उस जंगल के पास भी जाए तो उनकी चीखें सुनाई देती है। तब से आज तक गांव के लोग शैतान के जंगल का नाम सुनते ही कांप जाते हैं, और कोई भी गांव वाला वहां पर जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि सभी गांव वालों को पता है अगर हम वहां पर गए तो जाएंगे हमारी मर्जी से, लेकिन वापस हम कभी भी नहीं आ पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और साथ में एक डरावना सा कमेंट ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ अगली किसी स्टोरी में।